वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर बीए प्रोग्राम से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे पर्सनली मैसेज आया कि सर हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें ये पता है, लेकिन हमें सिलेबस को लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है एंड सिलेबस हमें पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो डेफिनेटली इस वीडियो में आपके जो भी डाउट है, स्पेसिफिकली 2026 के जो स्टूडेंट हैं, 2026-27 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो इसमें हम कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ये जो आपका सिलेबस है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का, उसमें टोटल 5 यूनिट्स है। अब ये जो 5 यूनिट्स है उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है लेसन्स में। अब ये जो लेसन्स है तो हर यूनिट्स के, किसी यूनिट के लेसन नंबर 1 है तो किसी यूनिट का लेसन नंबर 2 एंड 3 टुगेदर है। तो हम देखेंगे कि कौन सा लेसन किस यूनिट में है और हमें उसमें क्या पढ़ना है। तो डिटेल में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूनिट 1 का लेसन नंबर 1। अब लेसन नंबर 1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है तो उसमें हमें मेन पर्सपेक्टिव्स पढ़ने हैं। पर्सपेक्टिव्स में हमें कॉलोनियलिज्म के बारे में जानना है, लिबरलिज्म के बारे में जानना है, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में जानना है। देन कम्स पार्ट बी। पार्ट बी है अप्रोचेस। अप्रोचेस मतलब कि किसी चीज़ को करने का तरीका, किसी लाइक अगर आप स्टडी करते हैं तो स्टडी किस तरीके से करते हैं, आपकी अप्रोच कैसी है। कोई नाइट में पढ़ना पसंद करता है, कोई डे में पढ़ना पसंद करता है, कोई लिख कर पढ़ना पसंद करता है, कोई सुनकर पढ़ना पसंद करता है। तो जो आपकी अप्रोचेस होती है ना, तो यहाँ पर उसी तरीके की अप्रोचेस पढ़नी है नेशनलिज्म को लेकर, जिसमें नेशनलिस्ट अप्रोच है, इंपीरियलिस्ट अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है, सबल्टन अप्रोच है। बाय द वे लेसन 1 जो है यूनिट 1 का, हमने कंप्लीट वीडियो इसकी बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दी है। यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 का नाम है कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। कि भाई जो उपनिवेशवाद भारत में था उसका क्या मतलब कारण था, किस तरीके से अंग्रेज भारत में आए और उसका इम्पैक्ट किया था। तो इसमें लेसन नंबर 2 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पर डील करता है कॉलोनियल स्टेट की, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से इसकी डिस्कशन इनिशिएट हुई थी, कि किसने ये सोचा कि भारत का एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड कॉलोनियल स्टेट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देन कम्स कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, जो हमने फर्स्ट यूनिट या फिर फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि अंग्रेज जो आए थे तो उसमें इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी को जो मानने वाले लोग थे या फिर लिबरल आइडियोलॉजीज को जो मानने वाले जो लोग थे, उनका ये कहना था कि अगर अंग्रेज भारत में आए थे तो वो इंडिया के जो लोग थे वो अनसिविलाइज्ड थे और उनको सिविलाइज्ड करने के लिए आए थे। तो इसमें हम यूटिलिटेरियंस एंड मिशनरीज के बारे में जानेंगे। देन लेसन नंबर 3 जो है वो हम जानेंगे कि भाई ये जो कॉलोनियलिज्म था इंडिया में, या कॉलोनी बनी थी इंडिया, तो इसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट कहाँ पर, एग्रीकल्चर पर, लैंड रिलेशन पर, इंडस्ट्री और इकोलॉजी पर। देन कम्स यूनिट 3। यूनिट 3 में हम रिफॉर्म और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। यूनिट 3 जो है उसको भी 2 लेसन्स में डिवाइड किया गया है, लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5। अब लेसन नंबर 4 जो है उसका एक पार्ट है जिसमें हम 1857 की जो वॉर हुई थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कही जाती है इसे, तो हम 1857 की लड़ाई के बारे में जानेंगे। एंड जो लेसन नंबर 5 है उसमें हम मेजर जो रिलीजियस या फिर सोशल मूवमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। देन जो पार्ट सी है उसमें हम एजुकेशन एंड राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, कि किस तरीके से भारत के अंदर जो ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न एजुकेशन है उसको अपनाया गया और किस तरीके से वहाँ से एक उद्भव हुआ न्यू मिडिल क्लास का, उसके बारे में हम जानेंगे। देन कम्स यूनिट 4। यूनिट 4 में हम बेसिकली नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की बात करेंगे।
एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस, कि किस तरीके से भारत में पॉलिटिक्स को स्थापित किया गया, जैसे कि फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट की किस तरीके से कई बार ऐसे फेज थे जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बहुत सारे जो सत्याग्रह थे जैसे कि चंपारण सत्याग्रह। तो ये सारे के सारे जो थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, उनके बारे में हम जानेंगे। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के बारे में जानेंगे, स्वदेशी एंड रेडिकल के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग जो थी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। देन जो पार्ट बी है उसमें हम गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन लेसन नंबर 7 जो है यूनिट 4 का, उसमें हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में जानेंगे, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन टू नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी उसके बारे में जानेंगे। एंड जो नेगोशिएशन हुई थी पार्टीशन को लेकर कि भाई किस तरीके से भारत का जो है वो विभाजन होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन यूनिट जो 8 है, माफ कीजिएगा, यूनिट 5 जो है उसमें हम सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लेसन 8 में पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पीजेंट्स का बेसिकली मतलब होता है फार्मर या फिर कह सकते हैं स्मॉल फार्मर्स। फिर ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम तेभागा, देन जो रेबेलियन हुआ था, मुंडा रेबेलियन वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन वर्कर्स का जो कई बार स्ट्राइक्स हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस था, और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और आपको अगर वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने इससे पहले अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी जो आपका सब्जेक्ट है उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर दिया है। टोटल मैंने 6 वीडियोस बनाई है, 7 घंटे की वीडियो है। इस 7 घंटे में हमने पूरा यूपीटी का जो सिलेबस था फर्स्ट सेमेस्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी आर trying to cover the syllabus of colonialism and nationalism in India, and very soon we will be covering whole syllabus in one go। तो बने रहिए चैनल के साथ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।